सभी भाई बहन मल्ला, सभी साथी मल्ला, सब जनला जय हिंद। वीडियो आए में बने में थोड़ा सा समय लगी से, लेकिन चलो ठीक है, अब जल्दी से यह वीडियो 12वां क्रमांक के आप मल्ला मिल जाए बहुत जल्द। ठीक, क्लास आगे बढ़ा था हम वैदिक काल पढ़ा था। वैदिक काल के दो भाग देख चुके हैं, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक के ही अन्य नाम ऋग वैदिक। तो ऋग वैदिक ला सबसे प्रारंभ में भी पढ़ा था हमन। ऋग वैदिक काल ला पढ़े जाते और ऋग वैदिक काल के टाइम पीरियड हमन जाना था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल में आर्यमन के चर्चा हुआ थे। आर्यमन के निवास स्थान प्रारंभ में ऋग वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों से सम्मिलित स्थान या स्थल, ये हो गए सप्त सिंधु प्रदेश। यही करा आसपास में आर्यमन रहा थे, उनकर निवास स्थान हरे। यहाँ तक हम देखें। एक आगे ये बोले हैं कि आर्यमन छोटे छोटे कबीला बना करके निवास करत रही से, यही कबीला के अन्य नाम जन। यहाँ तक देखें। ओकर बाद जो जन रहे वो मन युद्ध भी करे, जैसे कि दास राज युद्ध एक चर्चा हमन कर चुके हैं, जेमें एक तरफ 1 ठन जन के राजा सुदास और एक तरफ 10 ठन जन एक साथ मिलके लड़ाई लड़ीस। ठीक, जेमें सुदास जीत दर्ज करीस। तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख राजा, उभरते हुए राजा के रूप में कौन आई? सुदास। एक हमला ये चीज जानना है कि राजा सुदास कते जन के राजा रही से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। भरत जन, वो जन के का नाम हरे? भरत। भरत जन के राजा रही से सुदास जेला जीत दर्ज मिलिस दास राज युद्ध में। अब बात ला आगे बढ़ा था। आर्य के चर्चा होते और आर्यमन जन में निवास करत रही से। तो ऋग वैदिक काल में 5 ठन जन ला मिला करके बोले जात रही से पंचजन। पंचजन अब एक ठन नया शब्द हम लोग मिल चुके हैं, नाम से स्पष्ट है। पंच मतलब 5, जन मतलब जन। तो 5 ठन जन ला एक साथ संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से पंचजन बोले जात रही से। एक ठन शब्द और आप ला सुनना है, चूंकि जन में आर्यमन के निवास स्थान रहा है, चूंकि जन में या कबीला में आर्यमन रहा है, इसलिए आर्यमन ला कभी कभार पंचजन बोल दिए जात रही से। मैं रिपीट कर देता हूँ बात ला। पंचजन हरे का चीज 5 ठन जन के संयुक्त अवस्था, ये हरे पंचजन। लेकिन आर्यमन ला भी पंचजन बोल दिए जाए कभी कभार। काबर? आर्यमन जन में निवास करे एकर से थी। ठीक, अब बात ला आगे बढ़ा था। प्रमुख एक आर्यमन ला ही हमन देखा था। आर्यमन के व्यवसाय के अगर हम बात करबो, प्रमुख इकर व्यवसाय का रही से गुरुजी उस समय में ऋग वैदिक काल में। तो इकर प्रमुख व्यवसाय पशुपालन का। एमन कृषि जानत रही से, कृषि से परिचित रही से, लेकिन बहुत कम कृषि करे। अधिक से अधिक पशुपालन ला ही एमन प्राथमिकता दीस और कृषि ला बहुत कम प्राथमिकता दीस, मतलब बहुत कम कृषि करी से मन है। चूंकि कृषि ला एमन नहीं के बराबर करत है, इसलिए इकर जो जीवन यापन है, इकर जो जिंदगी है, वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कृषि ला वेटेज नहीं देते मन, कृषि बहुत कम करत है, इसलिए आर्यमन के जो जीवन है वो अस्थायी है। ध्यान से ये शब्द आप लोग पकड़ना है। ठीक, अब एक पशुपालन के जिक्र होते, तो पशुपालन के जिक्र होते तो प्रमुख पशु के चर्चा हम कर सकथन। प्रमुख पशु इकर का रही से, तो वो रही से गाय। आर्यमन के प्रमुख पशु गाय। गाय के अन्य नाम अष्टकर्णी। ध्यान से ये शब्द पकड़ना है आप लोग। गाय ला ही ऋग वैदिक काल में अष्टकर्णी बोले जाते रही से।
एकर पीछे कारण का रही से गाय के कान में 8 अष्ट मतलब 8 ठन छेद करे जाए कान में, इसलिए अष्टकर्णी बोले जात रही से गाय ला ऋग वैदिक काल में। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो ऋग वैदिक कालीन गाय के अन्य नाम अष्टकर्णी। ओकर कारण करनी मतलब कान, कान में 8 ठन छेद करे जात रही से उस समय में एक स्थिति अष्टकर्णी गाय ला बोले जाए। ठीक, यहाँ पर गाय से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली है, ओला हमला पढ़ देना है। गाय से संबंधित कुछ शब्दावली या शब्द जैसे कि गोमत, गोमत ये एक शब्द है या शब्दावली है। कौन ला बोले जाए, सबसे पहली बात तो यह है अभी जितना शब्द लिखबो वो गाय से संबंधित है, जैसे कि ग से गाय, ग से गोमत, तो अभी जितना शब्दावली या शब्द देखबो वो गाय से संबंधित है। और एकर अर्थ ला भी हम समझबो, गोमत उस समय में ऋग्वैदिक काल में गोमत शब्द प्रचलित रही से कौन ला गोमत बोले जाए, तो जो धनाढ्य आदमी रही से, धनी व्यक्तित्व या धनी व्यक्ति ला गोमत बोले जाए। इसी प्रकार से एक शब्द है गोपाल, गोपाल जे हा गाय के देख रेख करे, जे हा गाय के देख रेख करे या गाय ला पाले या गाय के रक्षा करे, ओला गोपाल बोले जात रही से। एक ठन शब्द है गविष्ठी, मोर ख्याल से ये शब्द आप मन सुन चुके हो, ये ला क्लास में बता दिए गए हैं। गविष्ठी मतलब गाय से संबंधित, गाय से संबंधित युद्ध, यही हरे गविष्ठी। और ऐसने एक ठन और शब्द है गोष्ठ, गोष्ठ, गोष्ठ का हरे जिस स्थान में गाय मन ला समुदाय के रूप में रखे जात रही से, गायों को रखने का स्थान, ऐसे समझो आप, जिस स्थान में गाय मन ला समूह के रूप में अब बड़कन गाय है, ओला जे जगह में रखे जाए उस जगह ला गोष्ठ बोले, गोष्ठ। और यही गोष्ठ से गोत्र शब्द के उत्पत्ति हुई, यही गोष्ठ से गोत्र शब्द के उत्पत्ति हुई। ये वही गोत्र शब्द है जेला अभी वर्तमान में हम प्रयोग करथन। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो गुरुजी कि ये जो गोत्र शब्द है वो है ऋग्वैदिक काल के देन हरे, जे हा गाय से उत्पन्न हो है, आप इसे बोलो काबर गाय से बने हैं गोष्ठ और यही गोष्ठ से बने हैं गोत्र। ठीक, एकर आगे कुछ और शब्दावली हम देख सकथन, जैसे गविष्ठी हो गए, गोष्ठ हो गए। गोधूली एक ठन और शब्द है, गोधूली, गोधूली एकर मतलब है शाम का समय, शाम का समय। ये शब्द ला आप मन बिल्कुल सुने हो, शादी बिहाव के समय में ये शब्द के उपयोग आप सुने हो। गोधूली बेला में ऐसे बोले जाते, तो गोधूली बेला में ओकर मतलब है शाम, शाम के समय, सूर्यास्त वाला समय, रात्रि नहीं हो है, रात नहीं हो है, शाम के समय, वही हरे गोधूली। और गोधूली से गोधूली बेला। ठीक, तो यहाँ पर गाय से संबंधित कुछ शब्दावली हम देखे हैं। ठीक, एक आगे चर्चा करे जाए, क्लास आगे बढ़ाया जाए। कृषि से संबंधित कुछ वाक्य हमन बोल सकथन। भले ओमन मुख्य रूप से कृषि कार्य नहीं करत रही से, लेकिन कुछ मात्रा में तो रहीस, कुछ मात्रा में तो करत रही से कृषि कार्य ला। तो यहाँ पर एक ठन शब्द है नांगल, नांगल। ये नांगल शब्द के प्रयोग ऋग्वैदिक काल में होइस, और ये का चीज बर होत रही से, हल, हल। यहाँ से आप ल ये समझ में ही हमन छत्तीसगढ़ी में हल ला नांगर बोलथन, नांगर ऐसे बोलथन।
तो हकीकत में वो नांगर नो है, वो नांगल हरे। कहीं न कहीं हम ऋग वैदिक काल के जो शब्द है नांगल ओकर कॉपी करथन, वही ला उपयोग करथन और नांगल बोलत बोलत नांगर बोल डरथन। ठीक है, ओके। ये कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली है। और जैसे कि शब्द क्षेत्र, ऋग वैदिक काल में क्षेत्र शब्द के प्रयोग काकर बर होत रही से, तो जो जमीन जे जमीन उपजाऊ रहा, उपजाऊ जमीन पर क्षेत्र शब्द के प्रयोग होए, उपजाऊ जमीन पर। ठीक, तो उपजाऊ जमीन ला या तो क्षेत्र बोले जाए या फिर उर्वरा, उर्वरा भी बोले जात रही से। ठीक, चूंकि कृषि शब्द एक देखा था तो ए मन ऋग वैदिक काल में आर्य मन अपन खेत में खाद डाले, खाद, जो खाद ए मन डालत रही से वो गोबर से निर्मित रहा है। जैसे कि अभी हम देखथन गोबर से निर्मित खाद, छत्तीसगढ़ी में घुरवा शब्द हमन बोलथन, तो घुरवा में गोबर ला रख रख के बहुत दिन तक जब रहते ओकर बाद वो खाद तैयार हो जाते वह। ठीक है, वो में सड़न गलन ये सब क्रिया, रासायनिक क्रिया होए के बाद वो एक ठन खाद के स्वरूप ले लेते। तो यहाँ पर ये बोले जाते कि ऋग वैदिक काल में खेत में जो खाद के प्रयोग करे वो किस प्रकार के खाद रहा है, गोबर से निर्मित खाद रहा है। और ये खाद ला जो गोबर से निर्मित रहा है ओला उस समय में एक ठन नाम दिए गिस, ओला बोले जाए करीश, करीश बोले, या फिर शकन, शकन। तो करीश और शकन हरे का चीज खाद के नाम हरे। अब वो कैसने वाला खाद, रासायनिक वासायनिक कोई खाद नहीं, गोबर के खाद, वही ला करीश बोले या शकन बोले जात रही से। ठीक, चूंकि कृषि के चर्चा है तो कुछ फसल के एकर वर्णन कर दिया जाए। फसल, आर्य मन जौ से परिचित रही से, जौ, यही जौ ला ए मन यव भी बोले, यव। कभी कभार यही जौ बर एक ठन और शब्द के प्रयोग करे, धान्य, धान नहीं धान्य, ये शब्द के प्रयोग करे आर्य मन ऋग वैदिक काल में। का चीज बर, जौ बर या यव बर। इस समय में आर्य मन धातु से भी परिचित रही से, सोना धातु, सोना धातु। ठीक, तो सोना धातु ला ऋग वैदिक काल में जो नाम से जाने जाए वो नाम हरे हिरण्य। यहां से आप ये बोलू आर्य मन ऋग वैदिक काल में सोना ला हिरण्य बोले। ठीक, बात आगे बढ़ाथन, अब प्रवेश करथन इकर सामाजिक जिंदगी, इकर सामाजिक जिंदगी के अंतर्गत राजनीति में चर्चा कर लेथन। राजनीतिक जीवन, इकर राजनीतिक जीवन कैसे रही से एला देख लेथन। तो राजनीतिक जीवन में छोटे इकाई का रही से, बड़े इकाई का रही से, यहाँ पर चर्चा कर दिया जाए। ओके, ऋग वैदिक काल में आर्य मन के राजनीतिक जीवन, ठीक, ये किस प्रकार से रही से एला चर्चा करथन। तो राजनीतिक जीवन में बड़े इकाई, बड़े इकाई के रूप में जन ला जाने जात रही से। जन एक बड़े इकाई रही से, इकाई ला कभी कभार ऐसे भी लिखते या ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखना चाहिए। ठीक, छोटे इकाई, छोटे इकाई, छोटे इकाई के रूप में परिवार या परिवार के ही अन्य नाम कुल। मैं रिपीट कर देता हूँ बात ला। राजनीतिक जीवन में हम चर्चा करत हन तो आर्य मन के राजनीतिक जीवन के समय में जो छोटे इकाई रही से ओला परिवार बोले जाए या कुल बोले जाए, और जो बड़े इकाई रही से ओला जन बोले जाए। एला अगर हम स्टेप में अगर समझबो तो इस प्रकार से समझ सकथन, सबसे छोटे परिवार या कुल, तो ओला नीचे में लिख देता हूँ मैं परिवार या एक अन्य नाम कुल।
परिवार से ऊपर मतलब एकड़ से बड़े ग्राम, ग्राम से बड़े वंश या इहिल बोले जाए विश्व, और एकड़ से बड़े जन। तो ये जो जन है यही है बड़े इकाई हरे, और जो परिवार या कुल है ये है छोटे इकाई हरे। परिवार या कुल कौन ला बोले जाही, जैसे कि एक ठन घर है ओमें 5-6 जन जैसे जो भी सदस्य है, जैसे कि माता पिता और माता पिता और नीचे में लइका मन है, एला मैं इसे बोल देता हूँ माता पिता ओकर लइका मन है, बच्चा बच्ची जो भी है, और वो लइका मन के दादी दादा। तो एक ठन घर है जेमें एक उदाहरण के रूप में 6 सदस्य हम मान लेते हैं, एक लड़का एक लड़की है और ओकर माता पिता है, और वो लड़का और लड़की के दादी दादा है। तो ये जो 6 जन है एक ठन घर में, ओकर बीच में जो रिश्ता है वो खून के रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। तो अब आप यहाँ से ये बोलो परिवार या कुल का हरे, तो ऐसे सदस्य जेकर बीच में खून के रिश्ता है वो एकर अंतर्गत आ जाही। ठीक, और परिवार अबड़कन परिवार मन हा एक साथ मिल के ग्राम बनाए, अर्थात परिवार के समूह हा ग्राम कहलाए, ग्राम के समूह हा वंश कहलाए, और वंश के समूह हा जन कहलाए। अबड़कन परिवार या कुल है तो वो ग्राम बना दी, अबड़कन ग्राम है तो वो वंश या विश्व बना दी, और अबड़कन वंश या विश्व है तो वो सब मिल के एक जन के रूप ले लें। अब बात करथन राजनीतिक जीवन के अंतर्गत परिषद की अगर हम बात करबो, परिषद तो 3 प्रकार के परिषद, सभा, दूसरा समिति, और तीसरा विदथ। एकर थोड़ा और चर्चा कर देता हूँ मैं कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक कालीन सभा शब्द के वर्णन के बार होइस, 8 बार, एकर वर्णन के बार 9 बार, विदथ के वर्णन के बार 122 बार। दिक्कत नहीं होना चाहिए मोर ख्याल से, आप लोग बता दिए गए आप मन ला कि सबसे प्राचीन जो परिषद रही से ओकर नाम हरे विदथ। तो चूंकि ये प्राचीन हरे, बहुत पुराना हरे, तो भाई अब्बड़ दिन लेकर चर्चा होगी जी, इसलिए एकर वर्णन के बार 122 बार। रीजन है एकर कारण है प्राचीन परिषद हरे है। ठीक, अब सभा और समिति में थोड़ा सा और आप ध्यान केंद्रित करो। सभा और समिति के अगर वर्तमान स्वरूप के हम बात करबो, जैसे कि अभी राजनीतिक जिंदगी में लोकसभा होते, राज्यसभा होते, उस समय में सभा और समिति होए, अभी लोकसभा राज्यसभा होते। तो सभा के तुलना हमन कर सकथन राज्यसभा से। तो अब आप ये बोल सकते हो कि पुराना समय में ऋग्वैदिक काल में जो सभा रही से वो है वर्तमान राज्यसभा जैसे है, पुराना समय में जो समिति रही से वो है वर्तमान में लोकसभा जैसे है। ठीक, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, या आप एला उल्टा भी बोल सकते हो। वर्तमान में जो राज्यसभा है ओकर स्वरूप कैसे है, पुराना समय में जो सभा रही से वैसने है। वर्तमान में जो लोकसभा हमन बोलथन ओकर स्वरूप कैसे है, तो पुराना समय में जो समिति रही से वैसने ओकर स्वरूप है। ठीक, यहाँ पर 122 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्राचीन हरे, एकर स्थिति एकर संख्या ज़्यादा है। येला बोल दो सभा। सभा देखो 2 डिजिट के 2 ठन अक्षर, अब ये है 3 ठन अक्षर, ज़्यादा बर ज़्यादा 9, कम बर कम 8, इस प्रकार से बोल दो। और जे कम है वो राज्यसभा है, जे ज़्यादा है वही पॉपुलर है, वही है लोकसभा है। भाई दोनों ठन सभा में ज़्यादा हिट या ज़्यादा पॉपुलर या ज़्यादा पसंदीदा कतेल बोले जाते, लोकसभा में जाना ज़्यादा आदमी पसंद करते। ठीक, तो ज़्यादा की ओर इस प्रकार से रिलेट कर दिया जाएगा। ओके, बात आगे बढ़ाता हूँ मैं है। ऋग्वैदिक काल में देवी देवता एला पढ़ देथन कि ऋग्वैदिक काल में आर्यमन के प्रमुख देवी देवता
किस समय में? ऋग वैदिक काल में। काकर मन के? आर्यमन के। तो आर्यमन के सर्व प्रमुख देवता इंद्र, इंद्रला ओमन सर्व प्रमुख देवता के रूप में माने। और इंद्र के अन्य नाम पुरंदर। इस समय में पुरंदर, नाम में पुर है, पुर मतलब किला, पुर मतलब पुर या किला या गढ़। तो पुरंदर के मतलब होते किला ला ध्वस्त करने वाला, नष्ट करने वाला। पुरंदर के शाब्दिक अर्थ आप बोल सकते हो किला को नष्ट करने वाला। अब यहां से आप यह समझ सकते हो इंद्र के अन्य नाम पुरंदर, और पुरंदर के शाब्दिक अर्थ है जे किला ला, गढ़ ला, दुर्ग ला नष्ट कर दे। तो नष्ट शब्द से हम लोग यह समझ में आते कि कहीं न कहीं युद्ध, कहीं न कहीं युद्ध। अब यहां से आप एक शब्द और बोलो, जो इंद्र है ऋग वैदिक काल में आर्यमन के प्रमुख देवता इंद्र, और इंद्रला युद्ध के देवता के रूप में माने। युद्ध के देवता, युद्ध के देवता के रूप में इंद्रला माने जाते रही से ऋग वैदिक काल में। काकर द्वारा? आर्य के द्वारा। यहां से आप एक शब्द और स्पष्ट कर सकते हो, वैदिक काल में आर्यमन युद्ध से परिचित है। भाई परिचित का बनी रही है? युद्ध खुदे देख रहे हैं जी, दास राज युद्ध। एक तरफ 10 जन राजा, एक जन राजा, 1 मैन आर्मी टाइप होला, खरा दिस 10 जन ला। तो युद्ध तो चलत है, युद्ध एक स्थिति चलत है। घोड़ा से परिचित है मन, आर्यमन घोड़ा से परिचित है, युद्ध से परिचित है। घोड़ा शब्द थोड़ा स्किप करो, लोहा शब्द लाना ज़्यादा सही है। मैं रिपीट कर देता हूँ बात ला। आर्यमन लोहा से परिचित है, इसलिए एक युद्ध भी चलत है। लोहा लेना मतलब सामना करना, युद्ध करना, ऐसे हम जानथन, ऐसने रिलेट कर दिया जाए। घोड़ा शब्द थोड़ा स्किप करो, बाद में वो मैं थोड़ा सा मैं शब्द के उपयोग करूँ। घोड़ा किनारे रख के लोहा शब्द ला सामने रखे जाए। अब मैं प्रमुख शब्द बोलत हूँ, वाक्य बोलत हूँ। आर्यमन लोहा से परिचित रही से, इस प्रकार ओमन युद्ध से परिचित रही से। और एक पहली जो हम सभ्यता पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता में वो मन युद्ध नहीं करे है। काबर किसी भी प्रकार से ऐसे कोई भी साक्ष्य हमन नहीं पढ़े हैं। इसीलिए तो बोलेगी हड़प्पा सभ्यता ला शांति प्रिय सभ्यता। काबर उस समय युद्ध के वर्णन नहीं मिलिस, नहीं देखें। लेकिन एक युद्ध होते तो आर्यमन ला युद्ध से प्रेम है, समझो, मतलब युद्ध करते रहते हो मन है। ठीक, आर्यमन के प्रमुख देवता इंद्र, जेकर अन्य नाम पुरंदर। पुरंदर के मतलब है किला ला नष्ट करने वाला। इस प्रकार हम बोलबो आर्यमन इंद्र देवता ला युद्ध के देवता के रूप में मानिस। और चूंकि एक वाक्य लिखा गया है सर्व प्रमुख देवता या प्रमुख देवता इंद्र, तो चूंकि यह प्रमुख है इसलिए एकर स्तुति में, इंद्र भगवान इंद्र देवता के स्तुति में अधिक से अधिक सूक्त के रचना होइस। और ये सूक्त के संख्या के अगर बात करबो तो 250, ये मजाक में है, 250 सूक्त के रचना सिर्फ और सिर्फ इंद्र के लिए, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद काल में इसे वर्णन मिलते हमला। मैं रिपीट करता हूं, ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता के लिए के ठन सूक्त के रचना हुई तो 250। ठीक, ओकर बाद जिक्र करथन दूसरा नंबर के इकर प्रमुख देवता। तो ए मन हम मानिस दूसरा नंबर अग्नि देवता ला। कैसे समझ में आते कि दूसरा नंबर के वाला स्थान मिला थे? 250 सूक्त के रचना हुई इंद्र के लिए और 200 सूक्त के रचना हुई, मैं रिपीट कर देता हूं बात ला, इंद्र के लिए 250 सूक्त के रचना और अग्नि देवता पर
अग्नि देवता पर 200 सूक्त के रचना हो इस ऋग्वेद काल में, सूक्त के रचना। तो यहाँ से यही स्पष्ट होते, अतना संख्या के जस्ट नीचे में ये वाला संख्या है, तो यहीं से यही स्पष्ट करे जाते कि ऋग्वेद काल में आर्यमन के प्रमुख देवता इंद्र रही से और दूसरा नंबर के देवता अग्नि देवता रही से। काबर एकर स्तुति में, अग्नि देवता की स्तुति में 200 सूक्त के रचना करेगी। एकर अतिरिक्त वरुण देवता, वरुण देवता येला किस रूप में स्वीकारी समन है या पूजा पाठ करे? सृष्टिकर्ता के रूप में। वरुण देवता ला का देवता बोले जाते रही से? सृष्टिकर्ता। एकर अतिरिक्त एक शब्द देवी माता के उषा, उषा नाम के देवी माता। तो कतेला उषा बोले? प्रातःकालीन, प्रातःकालीन या प्रातः काल के देवी, प्रातः काल के देवी ला उषा आर्यमन बोले। अदिति एक ठन शब्द है, अदिति। कौन ला अदिति बोले जाते रही से? तो देवताओं मन के माता, देवता के माता, देवता के माता ला अदिति बोलेगी। ओके, बात लागे बढ़ाते में है। सूर्य भगवान के चर्चा करथन। सूर्य भगवान के स्तुति 5 रूप में करेगी ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में सूर्य भगवान की स्तुति, ध्यान से, सूर्य भगवान के स्तुति 5 रूप में करेगी, 5 रूपों में। और ये 5 रूप के नाम लिख दिया जाए। पहला सूर्य, दूसरा सवित्री, तीसरा मित्र, चौथा पूषण, पूषण और 5वां विष्णु। तो ये 5 रूप है। इन 5 रूप में सूर्य भगवान के स्तुति करेगी ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर आप ध्यान दो, सवित्री के और अन्य नाम सविता, सवित्री के अन्य नाम सविता। और सविता या सवित्री के स्तुति में, के स्तुति में गायत्री मंत्र के रचना हुई। ध्यान से समझो बात है भाई। सूर्य भगवान के स्वरूप 5 ठन आप देखत हो, या इन 5 रूप में सूर्य भगवान की स्तुति होते। इन 5 रूप में से एक ठन रूप है सवित्री, अन्य नाम सविता। अब एकर स्तुति में गायत्री मंत्र के रचना होइस। गायत्री मंत्र के दृष्टा, गायत्री मंत्र के दृष्टा के नाम विश्वामित्र, विश्वामित्र। दृष्टा शब्द का हरे गुरुजी? आप सरल शब्द में एला समझ लो, रचनाकार, रचनाकार। तो अब आप बोलो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। और आप ला ये पता है गायत्री मंत्र जो रचित है वो कते मंडल में है? 3रा मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या 10 ठन। उस 10 ठन मंडल में से 3रा मंडल संबंधित है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र संबंधित है सवित्री से, सवित्री संबंधित है सविता से। सविता एक ठन रूप का चीज के? सूर्य भगवान के। इसलिए अब ध्यान से सुनना है बात ला। ये वाक्य आप ला कई जगह पढ़े मिल ही, देखे मिल ही, सुने मिल ही कि गायत्री मंत्र के संबंध सूर्य भगवान से है। अब यहां से ये स्पष्ट भी होते। ओके, यहां पर एक ठन शब्द दिखा थे आप ला पूषण, पूषण। ये ला आप बोल सकते हो पशुओं के देवता, पशुओं के देवता ला किस रूप में जानेगी? पूषण के रूप में जानेगी। पशुओं के देवता मतलब पूषण। ठीक, पूषण के और मतलब है आगे आप ला सुनेल मिल ही, लेकिन पूषण के मतलब पशुओं के देवता भी हरे। ठीक,
तो इस प्रकार देवी देवता के एक वर्णन हमन करें ऋग्वैदिक काल में आर्य मन के प्रमुख देवी देवता। ठीक, ऋग्वैदिक काल में विद्यार्थी मन के कुछ चर्चा कर दिया जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो विद्यार्थी रहा है वो मन हा मौखिक रूप से अध्ययन करे, पढ़ाई लिखाई करे, मौखिक रूप से। इसलिए ऋग्वैदिक काल के जो विद्यार्थी है उनकर तुलना बरसाती मेंढक से करे जाते। अब ये मेरी कहा था भाई इसे लिखाए रहते। बरसाती मेंढक मतलब टर टर ऐसे आवाज आते ना, टर टर मतलब मुख से जी, तो मौखिक इस प्रकार से रिलेट करे जाते। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात ला। ऋग्वैदिक काल में जो अध्ययन हो इस विद्यार्थी मन के वो कैसे अध्ययन होते? मौखिक। इसलिए उनकर तुलना बरसाती मेंढक से करे जाते। ठीक, तो इस प्रकार वैदिक काल के जो दो ठन भाग होते, पूर्व वैदिक ओकरे अन्य नाम ऋग्वैदिक, जेका टाइम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हरे, और दूसरा पार्ट हरे उत्तर वैदिक काल। तो ये दो ठन पार्ट में से पहला पार्ट ऋग्वैदिक काल कंप्लीट होते। अब आगे के चर्चा उत्तर वैदिक काल के हमला करना है, बोला अगला वीडियो में क्लास में देखबो। ठीक है, तो मोर ख्याल से उम्मीद करता हूँ मैं हाँ कि आप मतलब समझ में आई सो ही। प्रयास करूँ कि और अच्छा से जल्द आप मतलब समझ में आए और बेहतर पढ़ाए के समझाए के प्रयास बिल्कुल रही मोर तरफ से। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए सब जन ला जय हिंद।